So guys, today we are going to discuss about prokaryotic cells. मैंने आपको बताया सेल्स एनिमल सेल और प्लांट सेल के अलावा और दो टाइप के होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि उनके पास न्यूक्लियस है या नहीं है। तो ये सबसे पहला टाइप होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, इनके पास में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ये आप समझने की कोशिश करें, नोट्स में आप इसे लिख पाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, मतलब हम ऐसा लिखेंगे कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। और ज्यादातर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, ये हमेशा कौन होंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब आप कहेंगे कि सर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, है ना, तो मैं बता दिए देता हूं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स, जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, है ना, जो सिर्फ एक सेल से बने हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिखेंगे प्लाज्मोडियम, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बना हुआ है। प्लाज्मोडियम के अलावा आप अमीबा को चेक कर लीजिए, है ना। इसके अलावा आप पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सब क्या है भैया जी, ये सब है वो जानवर, वो ऑर्गेनिजम्स जो मात्र एक सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और ब्लू ग्रीन अलगी भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, बैक्टीरिया। ये सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और जितने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो सब क्या हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये आप याद रखें। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए होता है, वो एक न्यूक्लियोइड के अंदर होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इतना ही याद रखें। अब अगर आप कंपैरेटिवली पढ़ना चाहे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, ये आप कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे, आपको अच्छे से याद रहेगा। आप यहां एक चीज लिख सकते हैं, यहां आप लिखेंगे कि दे आर, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स आर एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल। ये जो सेल्स है ना भैया, ये एडवांस होते हैं और कंप्लीट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि दे आर इनकम्प्लीट सेल्स। ये इनकम्प्लीट होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सो यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर भी आ जाएंगे और मल्टी सेल्युलर भी आ जाएंगे, ठीक है। अब यूनिसेल्युलर तो आपको पता है, मल्टी सेल्युलर मतलब जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हुए, जैसे हम खुद, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का मैंने बताया है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में कईयों बार सिर्फ यही आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और ड्रॉ द डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो आई होप दैट यू हैव द NCERT बुक्स, जहां से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में उनके डायग्राम से उनके अंदर के अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पर अब हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जो हर सेल में होती है। एवरी सेल इज कंपोज्ड ऑफ दोज थिंग्स। तो सेल जिन चीजों से बना हुआ होता है,
हर सेल में जो चीजें पाई जाती है उसमें सबसे पहली चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल का कवरिंग है एक हिसाब से, इट इज ए कवरिंग ऑफ सेल। अगर आप इस ब्लैक बोर्ड को चेक कर पा रहे हैं, सॉरी व्हाइट बोर्ड को, तो हम क्या कहेंगे? ये वाली जो कवरिंग है व्हाइट बोर्ड की, ये उसकी क्या है? आउटर कवरिंग। और सेल की ऐसी ही कवरिंग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल का कवरिंग होता है। ठीक है, इसी के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है। अगर हम एक सेल वॉल के बारे में ध्यान दें, सेल वॉल क्या होता है, तो हम बोलेंगे सेल वॉल भी एक कवरिंग होता है, काय का? सेल का, बट ये डेड होता है, ये लिविंग नहीं होता है। सेल वॉल जो है ये थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ है ना ज्यादा होता है। ठीक है, और ये सेल्यूलोज से बना होता है, ये भी आप याद रखेंगे कि सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, कि ये थिक होता है सेल वॉल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होता है, इलास्टिक होता है। ये उतना इलास्टिक नहीं होता है, कौन? सेल वॉल। ठीक है, और ये सेल वॉल यूकैरियोटिक में भी हो सकता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये आप याद रखें। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक बहुत ही आवश्यक चीज है जो आप हमेशा याद रखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ एनसीईआरटी बुक में मैंने आप लोगों को टिक करवाया है कि क्यों इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्योंकि सेल के बाहर से कौन सी चीज सेल के अंदर घुसेगी, कौन डिसाइड करेगा, कौन सिलेक्ट करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करेगा कि कौन अंदर जाएगा सेल के और कौन सेल के बाहर जाएगा, इसीलिए हम इसे सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन कहते हैं। परमिएबल इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट अलाउज द इन एंड आउट ऑफ सब्सटेंसेस within the cell or from outside the